नमस्ते दोस्तों। बुधा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। हम अक्सर अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम खुद को बर्बाद पाते हैं। चलिए, आज मैं आपको एक संत की कहानी सुनाता हूं, जिसमें मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। यदि हम अपनी गलतियों के कारण, अपनी बर्बादी के कारणों को समझ लें तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह बहुत समय पहले की कहानी है, एक शहर में, जहां एक अमीर व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। अपनी पत्नी के संतान न होने का दुख देखकर वह सदैव चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह उसकी अच्छी देखभाल करता है। एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ और व्यापारी अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश हुआ। उन्होंने पूरे शहर में मिठाइयां बांटी और अपने बेटे की अच्छी देखभाल की। यह देखकर उसका बेटा बड़ा हो गया और फिर व्यापारी ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। हालांकि उनके पुत्र की उम्र अधिक नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र को छोटी उम्र में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में लड़के ने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और अपने गुरु की सभी शिक्षाओं का पालन किया। धीरे धीरे वह लड़का वहां का सबसे प्रतिभाशाली छात्र बन गया। गुरुकुल में उन्होंने सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बने। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय किसी भी क्षण बदल सकता है, कोई नहीं जानता। एक दिन प्राकृतिक आपदा के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब तक उनके माता पिता की मृत्यु नहीं हुई, लड़के की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब लड़के को इस खबर का एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तब लड़के का भौतिक दुनिया से मोह खत्म हो गया। इसके बाद लड़के ने निर्णय लिया कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताएगा। जब लड़के ने गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी की तो वह एक भिक्षु बन गया और वह सांसारिक संपत्ति से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उन्होंने काफी समय तक वहां तपस्या की। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद भिक्षु को शांति मिली और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। समय के साथ साधु की चर्चा हर जगह फैल गई और लोग उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे, और कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। भिक्षु ने लोगों की सभी समस्याओं को आसानी से हल कर दिया, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था, वहां का राजा क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को साधु के बारे में पता चला तो उसने साधु से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा साधु से मिलने के लिए अपने महल से निकला और फिर वह साधु से मिलने उसकी कुटिया में गया। जब राजा वहां पहुंचा तो साधु को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब राजा साधु के पास पहुंचे तो उन्हें बड़ी शांति का अनुभव हुआ। राजा ने साधु का अभिनंदन किया और कहा, मैं आपके पास आया हूं और मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ है। उसके बाद साधु ने राजा से कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुमसे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। इसके बाद साधु ने कहा, राजन, 4 आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और ये 4 दोष दुनिया के हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। लेकिन जो इन पर काबू पा लेता है वह दुख और समस्याओं से बच जाता है। जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह बर्बादी के कगार पर है। यह सुनकर राजा ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे वे 4 आदतें बताएं जो किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। तब साधु ने राजा को उन आदतों के बारे में बताया जो किसी व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। सबसे पहली आदत जो इंसान को बर्बाद कर देती है वह है इच्छा, क्योंकि इच्छा हर व्यक्ति का पहला अवगुण है
और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही वह दूसरी इच्छा की ओर बढ़ने लगता है, और जब दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके अंदर तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है, और ऐसा करने से वह इच्छाओं के जाल में फंस जाता है और उसे कष्ट होता है। इसलिए जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है, हमें खुशी मिलती है, फिर हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं। तब साधु ने कहा, दूसरी आदत जो इंसान को बर्बाद कर देती है वह है मोह। मोह हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से पैदा होता है। जिस तरह चाहत का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मोह बढ़ता जाता है और इंसान मोह के जाल में फंस जाता है। इसलिए जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम आसक्ति पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब आसक्ति हमारे वश में हो जाती है तो हम संसार की चीजों से नहीं जुड़ते और हम संसार से अलग रहते हैं, इसलिए हमें कोई दुख या समस्या नहीं होती। यह सुनकर राजा ने कहा, महाराज, जब हम अपनी इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाता है तो हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं। तो तीसरी आदत क्या है जो इंसान को बर्बाद कर देता है? तब साधु ने कहा, तीसरी आदत जो इंसान को बर्बाद कर देती है वह है क्रोध। क्रोध इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को पूरा नहीं करते तो हमें क्रोध आता है। इसलिए जब हम इच्छाओं और मोह पर नियंत्रण रखते हैं तो हम क्रोध पर भी नियंत्रण रखते हैं, और जब क्रोध हमारे नियंत्रण में होता है तो हमारा मन शांत रहता है और हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे हमें नुकसान हो। उसके बाद साधु ने कहा, चौथी आदत जो इंसान को बर्बाद कर देती है वो है अहंकार। अहंकार इच्छा, मोह और क्रोध से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मोह को पूरा कर लेता है तो उसमें अहंकार आ जाता है। इसलिए जब हम इच्छाओं, मोह और क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अहंकार पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब अहंकार हमारे नियंत्रण में हो जाता है तो हमें घमंड नहीं होता और हम विनम्र बने रहते हैं। अतः हमें कोई दुख या परेशानी नहीं होती। इसलिए जब हम अपनी इच्छाओं, मोह, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, और जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है तो हमें खुशी मिलती है। फिर हमारे साथ वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं, मोह, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। मानव इतिहास में सभी संघर्षों का मूल कारण महिलाओं पर कब्जा करने की इच्छा रही है। महिलाओं के प्रति अपनी इच्छा से प्रेरित होकर पुरुष पूरे इतिहास में अनगिनत युद्धों और लड़ाइयों में शामिल हुए हैं। यहां तक कि रावण जैसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इस इच्छा के आगे झुक गए। अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होने के बावजूद रावण का पतन सीता की सुंदरता की उसकी इच्छा के कारण हुआ। राजा महाराजा युद्ध हार गए हैं क्योंकि वे अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने के बजाय रोमांटिक गतिविधियों में अधिक रुचि रखते थे। परमात्मा द्वारा नारी की रचना संसार को समृद्ध करने के लिए की गई थी, लेकिन आजकल लोगों ने इसे इच्छा की वस्तु बना दिया है। वे महिलाओं को महज अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। जब वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं और विनाशकारी व्यवहार का सहारा लेते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद को इच्छा से दूर रखना जरूरी है। आर्षि मुनियों के अनुसार मनुष्य की तीसरी विनाशकारी आदत क्रोध है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और एक बार जब व्यक्ति क्रोध में डूब जाता है तो वह नियंत्रण खो देता है। वे गलत निर्णय लेते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और बाद में अपने किए पर पछताते हैं। गुस्सा इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है और कुछ भी हासिल करने में असमर्थ बना देता है। जब क्रोध हावी हो जाता है तो यह तनाव पैदा करता है, और एक बार जब हम तनाव में पड़ जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए इच्छा और लालच से दूर रहना जरूरी है। लालच हमेशा नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है।
यह लोगों को अधिक की चाह में भयानक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वे लालच के आगे झुक जाते हैं, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर सकते हैं वे सफल जीवन जी सकते हैं। अंत में आर्शी राजा से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन 4 आदतों को छोड़ सकता है तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग इन आदतों से चिपके रहते हैं वे असफलता को प्राप्त होते हैं। इसलिए एक आर्शी के रूप में उन्होंने लोगों को इन विनाशकारी आदतों से बचने की सलाह दी, यह जानते हुए कि एक सामान्य व्यक्ति इनसे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।